वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को रानंदित जय गुरु परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के साथ विभिन्न भक्तों के द्वारा जो वार्तालाप और प्रश्न किया गया है, उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी से एक प्रश्न किया गया कि अंशावतार या कला अवतार किसे कहते हैं? क्या पूर्णावतार से संबंध है? एक समय पृथ्वी पर क्या एकाधिक पूर्णावतार होता है? श्री ठाकुर जी इस संबंध में कहते हैं कि जीवों की अस्तित्व वृद्धि विवर्तन अभिव्यक्ति का यदि कारण हो तो इसके लिए पथ दिखाने वाले का आविर्भाव होता है और यही प्रकृति का प्रकृति है। त्राण पाने की आकुति है, जहां पर जिस प्रकार है एवं उसकी जहां जिस प्रकार की आवश्यकता उठ खड़ी हुई है, वहां आगमन होता है। प्रत्येक की मीमांसा पूर्ण हेतु आते हैं। मीमांसा का कोई रूप नहीं है। मीमांसा पकड़ नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। जब किसी प्रतीक रूप में अभिव्यक्त होता है तब मनुष्य उसे धर सकता है, समझ सकता है, स्पर्श कर सकता है। इस प्रकार मीमांसा वास्तव रूप में रूपायित होती है। इसी प्रतीक को हम लोग अवतार कहते हैं। अवतार असंख्य हो सकता है, इसमें क्या संदेह है? जीव अपने जगत को लेकर जीवन वर्धन करता है। उन्हीं का प्रत्येक अंश या अवस्था सर्वतोभाव से परिपूर्ण करता है। जीव और होकर औरोत्तर की दिशा में परिपूर्ण चाहता है। उसे पूर्णत्व के एकतान अवस्था में अमृत अनंत में बांध देते हैं। उन्हें पूर्णावतार कहते हैं। वे ज्ञान भक्ति कर्मबोध इत्यादि को पुष्ट कर देते हैं एवं परम परिणति को इंगित कर देते हैं। पूर्णावतार का वैशिष्ट्य ही है मनुष्य के अंदर जो कुछ है सभी को पूर्ण परिणति अवस्था में ले जाकर पुष्ट कर देते हैं। अंशावतार या कलावतार जिसे कहा जाता है, वे एक देश या क्षणिक परिशुद्धि कर देते हैं। अंश या कलावतार देश काल पात्र अनुसार अनेक समय अनेक स्थलों पर आ सकते हैं। इन लोगों में आपस में कोई भेद नहीं होता है। प्रत्येक को एक दूसरे के प्रति श्रद्धा आनती रहता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रवृत्ति को अधिकार करके ही प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। कथा प्रसंगे द्वितीय खंड प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 1, 2, 3 एवं एक और प्रश्न किया गया ठाकुर जी से। भारत में बहुत अवतारी पुरुष आए किंतु भारत की दुर्दशा कम नहीं हुई। ये प्रश्न कर रहे हैं श्रद्धेय सुशीलदा कि एशिया महादेश में विशेषकर भारत में इतने अवतारों का आविर्भाव क्यों हुआ? अवतारवाद तो भारत में ही है किंतु भारत की दुर्दशा की सीमा नहीं है। कारण क्या है? श्री ठाकुर जी कहते हैं अवतारवाद ही तो भारत है। अन्य देशों में जो आते हैं वे अवतार के रूप में ख्याति नहीं पाते हैं। वे किसी अन्य नाम से ख्याति पाते हैं। विधि अनुसार प्रकृति सभी देशों में कार्यरत है। जो अनुसरण करते हैं वे ही पथ पाते हैं। जो अनुसरण नहीं करते हैं एवं उनकी दुहाई देकर चलते हैं किंतु उनकी चाल अन्य प्रकार की है। दुर्दशा क्या उसे छोड़ेगी? विधि उसके चलन के अनुसार दुर्दशा ग्रस्त कर देगी। जो पथ बतला देते हैं उनका इसमें क्या दोष है? राजा की दया से बहुत विद्यालय खोला जाता है। शिक्षक आते हैं किंतु जो स्कूल नहीं जाता है या स्कूल जाकर भी शिक्षक के प्रति अनुरति नहीं है एवं अपने
ख्याल के अनुसार चलता है तो विद्यालय या शिक्षक क्या करेंगे? ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान आता है आदर्श के प्रति अनुरति से। जो सीखता नहीं है वही मूर्ख होकर रहता है। भक्त ने प्रश्न किए कि जब पूर्ण अवतार होता है तो हतभाग्य मनुष्य उन्हें धरता नहीं है, क्या उसकी गति नहीं होती है? श्री ठाकुर जी कहते हैं, और ये शाला गति कैसे होगी? इससे मनुष्य की गति होती है, उसे वह नहीं पकड़ा तो गति कैसे होगी? यह मैंने पूर्व में ही कहा कि मनुष्य के चलन अस्तित्व वृद्धि के पथ पर और चलने हेतु प्रकृति ने मनुष्य के अंदर परमेश्वर की जीवंत प्रतीक को मनुष्य के बीच भेज देते हैं। उन्हें कहते हैं मनुष्य, तथागत, अवतार, ईश्वर पुत्र, खुदा का दोस्त। इनकी बातें हाव भाव, सेवा, साहचर्य, सहानुभूति मनुष्यों को अनुप्राणित करती है, किंतु जो परवश हैं, वृत्ति भेद में हैं, वे लोग उनमें आसक्त नहीं होते हैं। उनका जीवन एवं वृत्ति और गति संपन्नता उनमें नहीं होती है, जिसका पर्यवेक्षण पूर्ववर्ती को अनुसरण कर एक सीमा के अंदर में है, या जिसका संवेग वृत्ति संस्कार में मशगूल है, जिसका ऐसा संवेग नहीं है कि वह और आगे जाए एवं आगे जाने का प्रयोजन बोध नहीं करता है, वे लोग उनमें अनुरक्त नहीं होते हैं। वे लोग वृत्तिवश में रहते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। वृत्ति मादकता शेष होने पर मनुष्य उन्हें खोजता है, तब उनकी वाणियों की ही संबल है। एक कथा है कि देवता एवं असुर समुद्र मंथन किए तो विष एवं अमृत निकला। विष को शिव जी पी गए एवं नीलकंठ कहलाए। अमृत को लेकर झंझट हुआ तो विष्णु सुंदरी बनकर आ गए एवं असुरगण सुंदरी को पीछे देखकर पागल हो गए। देवतागण अमृत को कूस पर बैठकर पी गए। असुरों में नाग थे, वे अमृत के खोज में कुश को चाटने लगे तो उनकी जिह्वा कट गई। वृत्ति के तान में रखने वालों की यही अवस्था होती है। कथा प्रसंगे द्वितीय खंड पृष्ठ संख्या 5, 6 और 7 से आप सभी को रानंदित। आपको ये जय जानकारी गुरु। अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।